नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि कुंडली हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और ये भी आप सब जानते हैं कि हमारी कुंडली में 9 ग्रह विद्यमान होते हैं जिनके अनुसार हमारा जीवन चलता है। आज बात करते हैं मंगल ग्रह की। आपको बताते हैं कि मंगल ग्रह आखिरकार किस किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकता है। बहुत से लोग मंगल का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मंगल कभी भी अमंगल नहीं करता। आखिरकार मंगल ग्रह कौन से भाव में जाकर किस किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है, आज आपको ये बताएंगे। और यही सब बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रो रुद्रा राकेश चतुर्वेदी जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ग्रहों की चाल को समझना चाहते हैं, वक्री ग्रह को मार्गी करना चाहते हैं, जीवन को आसान करना चाहते हैं, तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाना है, कॉल करना है, अपनी समस्या बताकर उसका समाधान प्राप्त करना है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ ही जिनको जन्म की तारीख नहीं पता है, वह प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपने जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, मात्र कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह हर भाव में जाकर किस किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये जानेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मंगल ग्रह आखिरकार होता क्या है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जान लेना कि उस चीज के लिए जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो वास्तविक रूप से है क्या, उसका प्रभाव क्या है। अब सबसे पहले हम समझते हैं मंगल की चाल, मंगल के प्रभाव को। मंगल ब्लड का कारक है। मंगल कहीं ना कहीं सर्जन इत्यादि, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं, मेडिकल से संबंधित कार्यों का भी कारक है। इसके साथ साथ अगर आप मेडिकल उपचार ले रहे हैं, उसमें कैसा प्रभाव होगा, ये भी प्रभाव मंगल दिखाता है। अब यहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ लोगों ने फैला दी हैं। मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत ही जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं हमारे भारतवर्ष के और कई टीवी चैनलों पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक लिखा था कि नहीं, ब्लड, लोग गुस्से का कारक किसको बताते हैं, गलत है। कैसे गलत है? मंगल कहीं ना कहीं आपके आवेश को भी दिखाता है। कैसे दिखाएगा? जब ब्लड का कारक होकर हम कहते हैं कि बीपी बढ़ रहा है, क्रोध आ रहा है ना, क्रोध आ रहा है तो बीपी बढ़ रहा है, दोनों इंटरलिंक है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं मंगल जब आपका पीड़ित होगा या आक्रोशित होगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और आप बेवजह आवेशित होकर लोगों को अपशब्द बोलेंगे। तो मंगल कहीं ना कहीं ब्लड का कारक है, मंगल आवेश का कारक है, मंगल आपके मेडिकल संबंधी कार्यों का कारक है, चाहे आप मेडिकल इलाज करा रहे हो या मेडिकल संबंधी अध्ययन कर रहे हो, इन सभी का कारक मंगल को लिया जाता है। और कुछ जगहों पर इसको मकान, दुकान इत्यादि का भी कारक लिया जाता है, यानी कि जमीन और जायदाद के लिए भी इसको देखा जाता है, इसकी पूर्णता देखी जाती है। रश्मि जी, जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और जैसे कि आपने कहा कि गुस्सा आ जाता है लोगों को, तो लोग ये समझते हैं मंगल खराब है। साथ ही बहुत से लोग जैसे कि ये भी समझते हैं व्यापार खराब होने का कारण मंगल है, क्योंकि व्यापार जो है वो व्यवहार पर ही टिका हुआ होता है। बिल्कुल, हम आपसे सारी जानकारियां लेंगे, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से कुंडली में 12 भाव होते हैं, अगर बात करें पहले भाव की, तो मंगल अगर उस भाव में जाकर बैठ जाए तो किस किस प्रकार के प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज हम 12 के 12 भावों पर मंगल के प्रभाव की चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात, आपको आसान हो जाएगा अपनी कुंडली को समझने के लिए। अब पहले बात करते हैं लग्न की, प्रथम भाव की। प्रथम भाव को लग्न माना जाता है और लग्न में अगर मंगल बैठा हुआ है, अगर उच्च का मंगल है और साथ ही साथ सूर्य या बुध के साथ युति कर रहा है, तो आपके लिए व्यवसाय आसान होगा। आप मेडिकल संबंधी कार्यों में उच्च स्तर पर जाएंगे और साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। हाँ, अहमी आप होंगे, अहंकारी आप होंगे, लोगों के लिए आप अहंकार की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों को अपने आत्मसम्मान से जोड़ेंगे, आत्मसम्मान से लेकर उनको लिंक करेंगे और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर जरा सी बातों पर
आप लोगों से भिड़ते हुए नजर आएंगे। मंगल का ये लग्न में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब साथ ही साथ अगर लग्न में किसी क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो वहां पर थोड़ा सा अशुभ फल देगा, स्वास्थ्य में हानि दे देगा, वाणी से पीड़ित कर देगा, क्रोध के वजह से आपको अपने रिश्तों में समाप्ति का स्तर लाने पे मजबूर कर देगा। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव को हम बहुत ही शुभ मानते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए जीवन में महत्वपूर्ण होता है। द्वितीय भाव में अगर मंगल पीड़ित ग्रहों के साथ बैठ जाए, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, बहुत डिटेल हमें समय नहीं है तो हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी रखती है। अगर पीड़ित ग्रहों के साथ द्वितीय भाव पीड़ित हो रहा है मंगल के साथ, तो आपको परिवार संबंधी स्वास्थ्य कष्ट आपको मिलेगा, परिवार में कोई ना कोई पीड़ित रहेगा। अब इसी के साथ साथ तृतीय भाव में अगर हम आ जाते हैं, थर्ड हाउस में आ जाते हैं, थर्ड हाउस का मंगल कहीं ना कहीं से रिश्तों में अगर नीच का होकर बैठा है, रिश्ते ये रिलेशनशिप का भाव है, तो संबंधों में आक्रोश, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, क्रोध की वजह से आप एक दूसरे को समझने में विवेकहीन हो जाएंगे, इस तरीके का प्रभाव दिखाएगा। लेकिन इसके साथ ही अगर कहीं से भी सूर्य या चंद्रमा के साथ युति बना रहा है यहां पर, तो आपके लिए कुछ हद तक संबंधों से लाभ मिलने की स्थिति दे देगा। आपको अपने संबंधों से धनार्जन और उनसे संपत्ति लाभ भी आपको दिलाएगा, या आपके रिलेशनशिप से, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे भाई हो, चाहे दोस्त हो, वहां से आपको लाभ की स्थिति में लाकर रख देगा। अब बात आती है चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव कुंडली का हम पीड़ित भाव कहते हैं। इसको कहीं ना कहीं अज्ञात भाव का भी लिया जाता है, इसमें अज्ञात शत्रु का भी लिया जाता है भाव। तो अगर फोर्थ हाउस में मंगल किसी भी तरीके से चंद्रमा के साथ, केतु के साथ, राहु के साथ या शनि के साथ, अगर शनि मंगल का युति बन रही है यहां पे, तो स्वास्थ्य की बड़ी हानि आपको रश्मि जी देगा ही देगा मंगल जी। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा। आपसे और भी भावों के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये कह दूं कि दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो जाए, आपके घर में लगातार कलेश रहता है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह में किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन उत्पन्न हो रही है, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट केसेस की कोई भी प्रॉब्लम है, कर्ज ने आपको घेर लिया है, या फिर धन का आगमन नहीं होता है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही यदि आप पूर्ण रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिल सकते हैं। आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी होगी। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, चार भावों के बारे में आपने जानकारी दे दी। अगर बात करें पंचम भाव की, तो मंगल कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। पंचम भाव संतान भाव को दर्शाता है, संतान सुख के भाव को दर्शाता है। तो अगर शुभ ग्रहों के साथ मंगल बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है शुभता देगा, संतान सुख का भाव प्रबल रहेगा। लेकिन अगर कहीं से भी पंचम भाव में क्रूर ग्रहों के साथ युति बन रही है, या दृष्टिगत संबंध भी हो रहा है, या कई बार हमने देखा है कि इसका प्रभाव जो है चंद्रमा के साथ भी बैठकर मंगल का पंचम भाव में पीड़ा दे जाता है संतान संबंधी, क्योंकि चंचलता का भाव देता है, कहीं ना कहीं ये पीड़ित भाव देता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पंचम भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो कैसे प्रभावित करता है। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की, क्योंकि हर भाव अपने अपने तरीके से जातकों को प्रभावित करता है और हर कोई भाव अहम भी होता है। तो षष्ठम भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो कैसे प्रभाव देखने पड़ सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि हर भाव का अपना अपना प्रभाव है। षष्ठम भाव पीड़ित भाव लिया जाता है कुंडली में। षष्ठम भाव में रहने पर अज्ञात शत्रु आपको परेशान करता है। मंगल की वजह से, मंगल अगर यहाँ पर पीड़ित भाव में बैठा हुआ है, अस्त का होकर बैठा हुआ है, वक्री बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर शत्रु आपके हावी रहेंगे और कहीं ना कहीं से आपको पीड़ा मिलेगी, शारीरिक कष्ट मिलेगा, मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ेगा। बात करते हैं सप्तम भाव की। अगर सप्तम भाव में मंगल है तो कैसा प्रभाव होता है? सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, विवाह के सुख का, विवाह होने के, विवाह ना होने के, विवाह में मिलने वाले भौतिक सुख सुविधाओं का भाव देखा जाता है। मांगलिक प्रभाव जो आप देखते हैं, सप्तम का मंगल
कई बार ये रिश्तों को खत्म कर देता है। इसीलिए मांगलिक प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा, अगर 7वें में मंगल है तो थोड़ा सा हमें सतर्क होकर देखना पड़ता है। तो इस वजह से अगर मंगल नीच का होकर बैठा या क्रूर ग्रहों के साथ युति बना रहा है तो वैवाहिक संबंधों को तहस नहस कर देगा या विवाह होने ही नहीं देगा। कई बार हमने देखा है कि राहु के साथ या केतु के साथ बैठकर इतना ज़्यादा चंचलता दे देगा आपको, इतना ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा आपको। कई बार लड़की सोचेगी नहीं जी हमारे लायक वर ही नहीं मिल रहा है, कई बार लड़का सोचेगा हमारे योग्य लड़की ही ये नहीं है। ऐसा ही सोचते सोचते उसके लिए लड़की ही नहीं रह जाएगी, उसके लिए लड़का ही नहीं रह जाएगा। तो ये समस्या हमने देखा है और ये हर कोई कहीं ना कहीं हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई इस बात का भुगतान कर रहा है और परेशान है इस भाव से। रश्मि जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि सप्तम भाव में यदि आकर मंगल बैठ जाए, जैसे कि आपने कहा कि मांगलिक दोष भी बन जाता है, मंगल परेशान करने लगता है। तो आपसे बाकी के भाव की भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो लोग लव मैरिज करते हैं वह लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाते और कहते हैं जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है उनको या तो कोई उपाय करना जरूरी होता है या फिर जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष है उनको भी मांगलिक से ही शादी करनी होती है। लेकिन लव मैरिज करते हुए कोई कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाता। क्या शादी के बाद भी इस दोष का निवारण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और दूसरे एक चीज और आप सभी दर्शकों को मैं कंफर्म कर दूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न रश्मि जी ने कंफर्म किया है यहाँ पे कि प्रेम अगर है तो आपको कुंडली मिलान करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि विवाह संबंधों में ही आप बने। अगर आप कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेते हैं तो आपको मिलेगा कि अगर वास्तविक प्रेम है तो आप उसको परेशान नहीं करेंगे, आप उसको विवश नहीं करेंगे, आप उसके साथ जबरदस्ती जोर नहीं करेंगे, चाहे आप मानसिक रूप से विवाह के लिए हो या किसी भी कार्य या कृत्य के लिए हो जिससे आपके पार्टनर की इच्छा ना हो या जिससे वो पीड़ित हो सकता है, उसके परिवार पीड़ित हो सकते हैं। आज हम देखते हैं हमारे पास रोज सैकड़ों कॉल आती हैं कि गुरुजी प्रेमी प्रेमिका है, वशीकरण कराना है। क्यों वशीकरण कराना है? अगर आप अपने परिवार को नहीं मना पा रहे हैं तो 2 दिनों के लिए आप तंत्र प्रयोग करा के आप 50 साल 60 साल आप एक साथ काट देंगे? बिल्कुल नहीं काट पाएंगे। आप घोर पाप करें। और जिस तरीके से इस पाखंड को लोग फैला रहे हैं, लोग ठग रहे हैं, वो भी इस कहीं ना कहीं पाप कृत्य में भागी हो रहे हैं। तो आपको, अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो आपको कुंडली मिलान करना चाहिए। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेमी जीवन सही हो आपका तो वैवाहिक जीवन भी सुखी हो। हमने अक्सर देखा है कि लव मैरिज करने के बाद 6 महीने लोग शादी नहीं टिका पाते हैं। ये चैलेंज होता है उनके लिए और वो खुद मजबूर होकर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि जय जी हम जी प्रेमी ही सही थे, अब हमारे लिए वो मिठास वो प्रेम रिश्तों में नहीं रह गया। तो आपके लिए उचित होगा कि आप परामर्श लें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में मंगल कैसा प्रभाव दिखाता है? अष्टम भाव में मंगल कहीं ना कहीं ज्ञात अज्ञात शत्रु और मृत्यु का, अकाल मृत्यु का भाव है। यहां पर बीमारी, रोग, ऑपरेशन, चोट, एक्सीडेंट इत्यादि को देखा जाता है। तो अगर शनि के साथ मंगल यहां पर अंगारक दोष बना रहा है और साथ ही साथ अगर क्रूर ग्रहों के साथ यहां पर बैठा हुआ है तो आकस्मिक एक्सीडेंट, दुर्घटना, आर्थिक व्यय, बेवजह की दुर्घटनाओं पे हो सकता है कि आपको कुछ ना हो लेकिन आप दूसरे वाले की गाड़ी को टच कर दें, वहां भी लाख रुपए आपको भरना पड़ जाए। हो सकता है कि कुछ भी ना रोग हो फिर भी ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए। तो इस परिस्थिति में लाकर अष्टम का मंगल रख देता है। इसके साथ ही नवम भाव में और दसम भाव में, दोनों में मंगल अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो शुभता प्रदान करता है। बात करें अगर 11वें और 12वें भाव का, एकादश और द्वादश भाव का, तो अगर एकादश भाव में शुक्र के साथ युति बना रहा है तो पर संबंधों की तरफ इशारा करता है और साथ ही साथ आप किसी भी एक पर स्थिर होकर नहीं रह पाते हैं। 12वें भाव का मंगल आपके लिए कहीं ना कहीं मोक्ष देता है अगर शनि के साथ बैठा हुआ है या फिर केतु के साथ बैठकर कई बार आपको अति आध्यात्मिक, आक्रोशित आध्यात्मिक बना देता है, आक्रामक बना देता है कि आप अपने धर्म, अपने कार्यों के प्रति आप कभी भी बुराई नहीं सुन पाएंगे और आक्रामक होकर उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं आप। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने तमाम प्रकार की जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। अब मैं आपसे बात करूंगी अमृत उपाय की। अगर मंगल सभी का खराब है या फिर मंगल ग्रह को ठीक करना चाहे तो उस विषय में आप आज का क्या अमृत उपाय देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, अगर कहीं से भी मंगल किसी की कुंडली में पीड़ित है या मंगल से पीड़ा मिल रही है या शनि मंगल की वजह से, युति की वजह से पीड़ा कहीं से भी आपको मिल रही है, वैवाहिक जीवन में हो या फिर स्वास्थ्य कारणों में पीड़ा मिल रही हो, तो आपके लिए अमृत उपाय में आज वाकई वास्तविक रूप में अमृत आपको मिल रहा है।
करना क्या है आपको? आपको हर शनिवार और मंगलवार चमेली के तेल और सिंदूर का, पीले सिंदूर को लीजिएगा, पीला सिंदूर जो आता है उसका आप ले जाकर चोला भगवान हनुमान जी को अर्पित करिए और साथ ही साथ घर आकर सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड का पाठ अब ऐसे करिए आप कि अगर आपके पास समय है तो पूरा कर डालिए और लड्डू का प्रसाद चढ़ा दीजिए, और नहीं समय है तो आप 10-10, 11-11, 21-21 चौपाइयां आप करते जाइए, और हफ्ते, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद जब भी संपन्न हो वहां पर उन प्रसाद बांटकर और उसकी पूर्णाहुति करके एक छोटा सा हवन अज्ञार करके आप आहुति देकर समापन कर दें और अगली बार से फिर उठा लें। अगर मंगल पीड़ा दे रहा है तो आपके लिए ये चमत्कारी उपाय होगा, चमत्कारी लाभ आपके जीवन में देने वाला ये उपाय साबित होगा। रश्मि जी हाँ, बिल्कुल। तो दर्शकों, आप ये चीज जान लीजिए कि आचार्य जी ने आपको जो अमृत उपाय बताया है यह आपके जीवन को एकदम बदल सकता है। जिस प्रकार से आचार्य जी ने कहा है कि चमत्कार से कम नहीं होगा यदि आपने ये उपाय कर लिया, तो आप इस उपाय को नोट कर लें। अगर नहीं समझ आया है तो आप जाकर फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, और आचार्य जी के द्वारा तमाम प्रकार की जानकारी आप कॉल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। यदि आप यहाँ वहां भटक कर थक चुके हैं और किसी प्रकार का कोई उपाय आपके काम नहीं आया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि जिंदगी विद ज्योतिष के माध्यम से आपका जीवन बेहद आसान बन जाता है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप जरूर संपर्क करें। तो आचार्य जी, आज आपने मंगल ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को एक जानकारी और दे दें कि मंगलवार के दिन कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर कहीं से भी आप वैवाहिक पीड़ा का शिकार हो रहे हैं, वैवाहिक जीवन में पीड़ा का शिकार हो रहे हैं, या आप वैवाहिक जीवन में हैं और आर्थिक रूप से परेशानी आप सामना करना पड़ रहा है, आपको कानूनी विवाद का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके लिए अच्छा होगा, मैं हमेशा ये सलाह देता हूं कि मंगलवार को शारीरिक संबंध किसी भी तरीके से वर्जित आप करिए, क्योंकि आज का किया हुआ संबंध आपके लिए आर्थिक दंड, कानूनी अड़चनों में फंसाना और साथ ही साथ स्वास्थ्य दंड भी देता है। और कहीं ना कहीं मंगल पीड़ित होने की वजह से आपको कई तरीके की अन्य प्रबल पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। तो पहली चीज तो आपको बर्ताव करना है, संयमित रहना। दूसरा आपको ख्याल रखना है कि आपको सात्विक भोजन लेना है, कहीं से भी मांस मदिरा का पान नहीं करना है, आपको सात्विक विचार रखना है। कोशिश करना है कि आज पूरे दिन आप किसी का हृदय ना दुखाएं, किसी के लिए अपशब्द ना बोलें, किसी के प्रति कड़वाहट भरे शब्दों का प्रयोग ना करें। कोई आपसे कटु भी बोलता है तो वहां भी आप उससे मीठे वचन बोलकर निकल जाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी का, श्री राम जानकी का आप स्मरण करके आप पूरे दिन को व्यतीत करिए, आपके लिए शुभता भरा रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा। और भी आपसे ढेरों जानकारियां लेना चाहते हैं लेकिन समय का अभाव है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों का जीवन आसान हो जाता है, उनके तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की भ्रांतियां ऐसी फैलाई गई हैं कि महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती हैं या फिर सुन नहीं सकती हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, कोई भी परहेज नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारी भ्रांतियां मैं इस शो के माध्यम से आपकी दूर करता भी चलूंगा। क्यों नहीं कर सकती? क्या उसको ईश्वर ने नहीं बनाया हुआ है? क्या वो मानव नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं है उस ईश्वर की आराधना करने का? हाँ, कुछ चीजों का बंधन है, वो इसलिए दिया गया है कि अगर आपको शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं है या कहीं से भी आप इस अवस्था में आ रहे हैं, अशुद्धि की अवस्था में हैं, तो आप स्पर्श मत करिए उनकी मूर्ति को, उनके फोटो को, उनके रखे हुए चिन्ह को आप स्पर्श मत करिए। सिंदूर नहीं चढ़ाना होता है, महिलाएं सिंदूर नहीं चढ़ा सकती हैं, चोला नहीं चढ़ाएंगी महिलाएं भगवान को। लेकिन अगर आप किसी तरीके से पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसका आपको कोई भी बर्ताव नहीं है। आप किसी भी अवस्था में, ईश्वर ने कहा है आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर मेरे नाम का सुमिरन आप गलती से भी करते हैं तो मैं उसका फल आपको देता ही देता हूं। तो क्यों नहीं आप करेंगी? या क्यों महिलाओं के लिए वर्जित किया गया है? यह सिर्फ पाखंड है, यह सिर्फ दिखावा है, सिर्फ भ्रमित करने का तरीका है, जिससे कि लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर आपके पास है। हमने देखा है कि हम अपने धर्म के प्रति जब तक कुछ अलग नहीं बोलेंगे तब तक हमारे पास लोग आते नहीं है,
क्योंकि हम सबसे फ्लेक्सिबल हैं। तो ये भ्रांतियां आप तोड़िए और जरूर करिए हनुमान चालीसा का पाठ, ये मेरी एडवाइस है जी आपको। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई है। बहुत से लोगों के मन की जिज्ञासा भी दूर हो गई होगी अवश्य, लेकिन फिलहाल अब हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, समय का अभाव है। आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी के माध्यम से अपने जीवन को आसान करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के कष्टों को नष्ट करना चाहते हैं और सटीक उपाय जानना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।